माँ सरस्वती को वंदन। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स जंक्शन पर। मैं गोपाल सारस्वत अपने राजकीय सेवा के 9 वर्ष के अनुभव तथा 14 वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में इस कोरोना और इस गर्मी की दौर के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रश्न उठ रहा है वह रीट को लेकर उठ रहा है कि रीट को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि रीट परीक्षा कब होगी, पाठ्यक्रम बदलेगा या नहीं। इस पर बहुत सारे प्रश्न मेरे पास साथियों पहले वीडियो के कमेंट में आए हैं। उन सभी प्रश्नों का मैं आपको प्रमाणिक उत्तर देने जा रहा हूं। अगर आप इन सभी प्रश्नों का प्रमाणिक उत्तर चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इसी वीडियो के दौरान आपको एक उस कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा कि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर संस्कृत और एसएसटी विषय से तथा लेवल 1 की, उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो साथियों, पूरे वीडियो के दौरान जुड़े रहिए और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न कीजिए। सबसे पहला प्रश्न जो रीट का है उसको लेकर मैं आपके सामने अभी इसका उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। साथियों, यदि हमें किसी परीक्षा में सफलता हासिल करनी होती है तो सबसे पहले उस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। और यही होता है कि साथी पूरी जानकारी उस परीक्षा के बारे में नहीं रखते और बाद में किसी न किसी रूप में असफल हो जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने जो लेकर आ रहा हूं वो है कि मेरे पास जो प्रश्न सबसे ज्यादा आया वो है कि रीट की परीक्षा कब होगी। तो साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी के बार बार इसको लेकर बयान आ रहे हैं। अभी कल ही एक समाचार पत्र में उनका फिर से बयान आया है कि रीट की परीक्षा 2 सितंबर को ही होगी। साथियों, पिछली जो व्याख्याता भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें आप सब जानते हैं कि कितने बड़े स्तर पर एक राज्य स्तरीय आंदोलन हुआ था, लेकिन उस आंदोलन के दौरान जो तारीख रखी गई थी रीट की परीक्षा उसी दिनांक को उसी समय पर हुई। लोग तरह तरह के YouTube चैनल पर अफवाहों का सामना करते रह गए, उनको देखते रह गए, लेकिन व्याख्याता भर्ती की परीक्षा हो गई। तो साथियों, राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं शिक्षा विभाग को भी बहुत से जो अध्यापक है उनकी आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य सरकार विज्ञापन भी निकालती है और भर्ती भी करवाती है। जैसा कि सभी जानते हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग में आरपीएससी ने भी व्याख्याता का विज्ञापन निकाल दिया है, तो विज्ञापन निकलने का दौर शुरू हो गया है। तो साथियों, ऐसे में आपको सिर्फ रीट कब होगी इस प्रश्न को छोड़ के रीट की तैयारी को तरफ ध्यान देना चाहिए। रीट कब होगी इस प्रश्न का प्रमाणिक उत्तर तो हम दे देंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या आपकी रीट की तैयारी पूरी है। यदि रीट आ जाती है तो क्या आपकी पूरी तैयारी है। जब तक किसी एग्जाम की पूर्व तैयारी ना हो तब तक उसकी तिथि पूछना सबसे बेतुका सवाल होता है। लेकिन साथियों, सरकार ने 2 सितंबर की डेट निर्धारित कर दी है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब 10वीं 12वीं की परीक्षाएं करवाने के बाद इसी परीक्षा की तैयारी के लिए लग जाएगा। तो साथियों, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। दूसरा प्रश्न कि रीट का जो पाठ्यक्रम है वो बदलेगा या नहीं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि एनसीटीई ने जब 2011 में सभी राज्यों को शिक्षक भर्ती के लिए एक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाने के लिए कहा था, तो उसमें ये कहा था कि आपको सबसे पहले शिक्षक भर्ती हेतु एक पात्रता परीक्षा लेनी होगी। उसके बाद का पैटर्न राज्य सरकार निर्धारित करेगी, लेकिन उस पात्रता परीक्षा का पैटर्न केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। तो इसलिए साथियों, एनसीटीई 2011 की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षा मंत्री जी भी ये कह चुके हैं कि रीट का पाठ्यक्रम परिवर्तित नहीं हो सकता, यानी कि पात्रता परीक्षा अवश्य होगी। अब उसमें ये बदलाव आगे शिक्षक भर्ती में किया जा सकता है कि उस पात्रता जो परीक्षा है उसके अंदर वेटेज क्या रहेगा, रीट के अंकों का या शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या होगा, लेकिन ये बाद का विषय है। जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि इस शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग पाठ्यक्रम के पैटर्न के लिए एक मीटिंग करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस मीटिंग के अंदर शिक्षक भर्ती का पैटर्न भी तय हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले रीट परीक्षा को उत्तीर्ण करना आप लोगों के लिए आवश्यक होगा, इसलिए पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा। जो पहले का पाठ्यक्रम 2011, 12, 13, 15, 17 की रीट में रहा है, उसी पाठ्यक्रम के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखें।
उसके बाद जो आपका जो तीसरा बड़ा प्रश्न मेरे पास आया कमेंट्स के अंदर, वो प्रश्न है कि रीट भर्ती में बीएड और बीएसटीसी अपीयरिंग जो लोग हैं वो भाग ले सकते हैं या नहीं। तो साथियों, आगे आने वाले वीडियो में जिस विद्यार्थी का मैं इंटरव्यू आपके साथ करने जा रहा हूं, जो वर्तमान में अब राजकीय शिक्षक है, उसने जब बीएड के सेकेंड ईयर में थे उस समय उसने भर्ती का विज्ञापन देखा था, पिछली रीट भर्ती का, और फॉर्म भरा था। लेकिन जब तक उसके बीएड के एग्जाम के बाद रीट का रिजल्ट आया और आज वर्तमान में वो राजकीय शिक्षक के पद पर कार्यरत है। तो साथियों, जो बीएड और एसटीसी अपीयरिंग है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यही एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन और 2017 की भर्ती के स्पष्टीकरण के आधार पर कि जो बीएसटीसी या बीएड के पाठ्यक्रम में अपीयरिंग है वो रीट भर्ती परीक्षा दे सकता है। लेकिन उसमें एक परंतु जुड़ा हुआ है। ये परंतु है कि आपको रीट भर्ती जो है उसका रिजल्ट आने से पहले आपके बीएड या बीएसटीसी के फाइनल का रिजल्ट आना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपके लिए वो आप शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो सकते हो। रीट का प्रमाण पत्र 3 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन आप शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो ये बीएड और बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद ही हो पाएगा। उसके अलावा एक प्रश्न आया था कि एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड का कोर्स किया है क्या वो मान्य है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं वो लगभग मान्य हो चुका है। उसकी भी एक प्रूफ के तौर पर स्लाइड में साथ में लगा सकता हूं, आप देख सकते हो कि एक पत्र लिखा गया है, तो यह भी लगभग मान्य है। उसके अलावा जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से बीएड की है, बीकॉम के साथ बीएड की है, बीटेक के साथ बीएड की है, क्या वो रीट लेवल सेकंड के लिए मान्य है। तो जी हाँ साथियों, वो भी रीट लेवल के लिए सेकंड के लिए मान्य है, तो वो भी तैयारी करें, क्योंकि इस संबंध में जो हाई कोर्ट में कई तरह के निर्णय आए हैं, तो उसके आधार पर आप उस भर्ती के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यदि बाद में भी यदि किसी तरह का निर्णय आता है, तो यदि आपने भर्ती की तैयारी नहीं की तो उसके बाद आपको उसमें बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी तैयारी नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने भी बीएड और बीएसटीसी की है, तो बीएसटीसी वाले रीट लेवल 1 के लिए और बीएड वाले रीट लेवल 2 के लिए तैयारी शुरू कर दें। और ये भी जो भी मैं आपको प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, उनके प्रमाण के तौर पर आप मेरे बराबर में स्लाइड्स को देख सकते हैं। उसके बाद चौथा जो बड़ा प्रश्न आता है कि रीट के लिए पदों की संख्या। तो साथियों, रीट के लिए पदों की संख्या कभी नहीं होती, पदों की संख्या शिक्षक भर्ती के लिए होती है, जो रीट होने के बाद आती है। फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, राज्य सरकार लगभग 31,000 के आसपास पदों पर भर्ती का विचार कर रही है, जिसके अंदर 17,000 पद लेवल 1 के और 14,000 के आसपास पद जो है लेवल 2 के लिए हैं। तो आप 31,000 पदों के लिए जो है शिक्षक भर्ती के लिए आगे जब भी आवेदन होंगे तो उसके लिए आवेदन करेंगे। बाकी इसका जो पूर्ण आंकड़ा है, जैसे ही रीट परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में शिक्षा विभाग की वेबसाइट के आधार पर आपको आने वाले वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि रीट के लिए विषय का चुनाव। साथियों, रीट केवल 2 ही विषयों के लिए होती है, एक तो गणित और विज्ञान लेवल 2, दूसरा एसएसटी। लेकिन क्योंकि उसमें प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का ऑप्शन रहता है, उसके आधार पर जो है आगे शिक्षक भर्ती में विषय परिवर्तित होते हैं। यहां रीट लेवल सेकंड जो है वो केवल एसएसटी और साइंस मैथ के लिए होगी। रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए वो पात्र होंगे जिन्होंने बीएससी और बीएड किया हुआ है, वो रीट लेवल 2 साइंस के लिए पात्र है। जिन्होंने बीए के साथ बीएड किया हुआ है वो रीट लेवल 2 एसएसटी के लिए पात्र है। अब अगला जो प्रश्न आता है कि रीट में भाषा चाहिए। तो साथियों, साइंस वालों को, क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन में किसी तरह की भाषा नहीं होती, तो साइंस वालों को हमेशा प्रथम भाषा वही लेनी चाहिए जो उन्होंने 10th में अच्छी तरह से पढ़ी हो। जैसे यदि 10th में किसी के पास पंजाबी रही है और वो पंजाबी का अच्छी तरह से उसको बोल और लिख और पढ़ लेता है, तो साथियों उसे पंजाबी विषय प्रथम भाषा के रूप में रखना चाहिए। इसी तरह से यदि प्रथम भाषा आपकी संस्कृत रही है और आप अच्छी तरह से संस्कृत को पढ़ लेते हैं, संस्कृत को लिख लेते हैं, तो आपको संस्कृत भाषा जो है वो प्रथम भाषा के रूप में रखनी चाहिए। उसके अलावा हिंदी जो है वो द्वितीय या प्रथम किसी भी भाषा में जिसमें आपको उचित लगती है आप उसे रख सकते हो। आर्ट्स वालों के लिए
प्रथम या द्वितीय भाषा चाहे कोई भी रखें, लेकिन वह भाषा जरूर शामिल करें रीट के आवेदन के दौरान जो आपके बीए में रही है, क्योंकि वो आपको शिक्षक भर्ती में एसएसटी के अलावा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी इनमें आवेदन करने के कार्य में आएगी, क्योंकि वहां पे आवेदन करने के दौरान आपके पास रीट में वो भाषा रही है, ये उचित यही नहीं, उसके अलावा आपके पास वो भाषा बीए में भी होनी चाहिए, तभी आप शिक्षक भर्ती में उसके लिए सम्मिलित होंगे। उसके अलावा एक प्रश्न आया था कि रीट भर्ती में कट ऑफ क्या रहेगी, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पिछली बार L1 की जो कट ऑफ थी लेवल 1 की वो रही थी 74%, यानी अंकों की बात मैं यदि करूं, क्योंकि उसमें जो वेटेज जो था 12वीं के अंकों का वो नहीं था, सिर्फ रीट के अंकों के आधार पे ही चयन हुआ था। तो उसमें पहला जो जनरल के लिए जो था वो था 111 अंक, ओबीसी के लिए 108 अंक, एससी के लिए 102 और एसटी के लिए 97.5। तो कुल मिला के साथियों यदि लेवल 1 है, क्योंकि उसके लिए पात्रता परीक्षा होनी है और मुझे लग रहा है कि शिक्षक भर्ती का यदि पैटर्न भी बदलता है तो उनके कोई विषय नहीं है, इसलिए उनका दूसरा पेपर होने के चांस बहुत कम है, इसलिए उनको तो इसी पात्रता परीक्षा में सर्वाधिक अंक लेने होंगे। तो यदि वो अपना चयन श्योर करना चाहते हैं तो उनको कम से कम इस रीट भर्ती में यदि 120 से प्लस अंक लेते हैं तो उनका स्थान सुरक्षित हो सकता है। उसके अलावा लेवल 2 की मैं बात करूं तो लेवल 2 में गणित विज्ञान के अंदर जिस अभ्यर्थी के पिछली बार 75.09% जनरल कैटेगरी से थे उसका अंतिम रूप से चयन हुआ था, यानी कि यदि आपकी बात मैं करूं अंकों की, तो यदि आपके बीए में या बीएससी के अंदर गणित विज्ञान में यदि आपके 50 से 55% अंक है तो आपको पिछली बार के हिसाब से 125 अंक पे सुरक्षित स्थान था। बहुत से साथी ऐसे थे जिनके बीएससी के दौरान 50 से 55% अंक थे, लेकिन वो 120, 118 पे थे, लेकिन उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। इसलिए साथियों मैं अब भी कहता हूं कि आपके लिए रीट के अंक बहुत मायने रखते हैं चयन के लिए, तो आप रीट में जितने अधिकाधिक अंक ले सकोगे उतना ही आपको चयन में फायदा होगा। इसी तरह से लगभग जो गणित, एसएसटी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत इन सभी के अंदर लगभग जनरल कैटेगरी से चयन के लिए बीए के यदि औसत अंकों के आधार पर देखा जाए तो आपको लगभग जिसने 120 प्लस अंक लिए हैं उसका स्थान सुरक्षित रहा है। तो इस तरह से यदि अब नई जो भर्ती आती है, रीट की जो विज्ञापन आता है उसमें क्या रहता है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन रीट के अंक जो है हमेशा आपके लिए मायने रखेंगे। उसके अलावा अगला जो प्रश्न था कि रीट की तैयारी के लिए कितना समय प्राप्त है। साथियों ये शिक्षा मंत्री जी भी कह चुके हैं कि आपको कम से कम विज्ञापन के बाद 90 दिन का समय दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो समय रखा गया है ये किसी न किसी पाठ्यक्रम की सोच को देखकर रखा गया है। तो पिछले जो मेरे अनुभव है, जो मेरे विद्यार्थियों के अनुभव है, उसके आधार पर 90 दिन का समय रीट की तैयारी के लिए पर्याप्त है, यदि आप पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करते हैं तो इसके ऊपर आप यदि स्ट्रेटेजी पूरी देखना चाहते हैं तो हमारा आने वाला जो वीडियो होगा उसको आप अवश्य देखिएगा। उसमें आपको रीट की पूरी रणनीति की किस तरह से बीएड अपीयरिंग के दौरान आप रीट की तैयारी करके रीट में अपना चयन करवा सकते हैं, रीट में सर्वाधिक अंक ले सकते हैं। जो पिछली बार का रीट भर्ती का 2018 का जो साइंस मैथ से जो टॉपर बच्चा होगा वो अगले इंटरव्यू में हमारे साथ होगा। उससे आप जो भी प्रश्न करना चाहें वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उससे वो प्रश्न आपकी तरफ से पूछ सके और आपको उचित उत्तर मिल सके। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि रीट में 120 प्लस अंक कैसे ले, तो साथियों उसके लिए जो रणनीति है कि सबसे पहले जैसा कि सभी कहते हैं कि आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो आप पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले हो वो यही पाठ्यक्रम है। तो इसके लिए हालांकि ये पूरा सिलेबस कवर नहीं करती, लेकिन आपको ये पढ़नी पड़ेगी बेस बनाने के लिए, चाहे 40% हिस्सा है चाहे 20% हिस्सा है, आपको इसे पढ़ना होगा। इसके बाद जो ऑथेंटिक गाइड है, ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, उनको आपको पढ़ना होगा। इसकी रणनीति भी मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप उस हिसाब से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि गृहिणी व जॉब वाली महिला जो है या गृहिणी या जो प्राइवेट जॉब करने वाले विद्यार्थी हैं वो रीट की तैयारी उसके साथ साथ कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप
4 घंटे का वक्त ही प्रतिदिन एक निश्चित समय के साथ निकाल लेते हैं, या किसी अच्छे चैनल की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाते हैं, या आप किसी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप अवश्य अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। गृहिणी महिला के लिए भी एक मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें जो पिछली 2018 भर्ती में एक महिला, जिस गृहिणी जो महिला थी, जिसने बिना कोचिंग सिर्फ मार्गदर्शन से रीट में 120 प्लस अंक हासिल करके वर्तमान में राजकीय शिक्षक के पद पे कार्यरत है, तो आप उसका इंटरव्यू आगे देखेंगे तो वो गृहिणी महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा जो रीट की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि तैयारी की शुरुआत कहां से करें, तो तैयारी की शुरुआत साथियों आरबीएससी या एनसीईआरटी की जो भी पुस्तकें हैं प्रमाणिक, उनके साथ आप तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके अलावा आपको किन चीजों की सावधानियां रखनी है, एक तो वर्तमान में जो भी बिना अनुभव के YouTube चैनल जो बने हुए हैं, आप किसी प्रमाणिक YouTube चैनल के साथ ही जुड़े, न कि जो अनऑथेंटिक जो चैनल है जिनके पास किसी तरह का प्रमाणिक स्रोत नहीं है, आप उनसे उत्तरों का गलत अध्ययन न करें, ताकि आपको रीट परीक्षा में किसी तरह का नुकसान न हो। इसके अलावा आपको यहाँ इस चैनल के अंदर पूरी रणनीति रीट की किस तरह से, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत सारे चैनल हैं और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से अच्छे चैनल पढ़ने और पढ़ाने के लिए। सिर्फ ये चैनल हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको पूरी रणनीति बताई जा सके कि किस तरह से आप इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मैं स्वयं 3 बार आरपीएससी का टॉपर रह चुका हूं, तो मैं भी अपने अनुभवों से आपको अवगत कराऊंगा। मेरे जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि हर हफ्ते एक मोटिवेशनल वीडियो उन अभ्यर्थियों के साथ होगा जिन्होंने पिछली रीट भर्ती में टॉप स्थान हासिल किया है, व्याख्याता भर्ती में टॉप स्थान हासिल किया है, सेकंड ग्रेड भर्ती में टॉप स्थान हासिल किया है। सिर्फ ये इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको सही रणनीति मिल सके। साथियों, लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, लेकिन किसी न किसी रणनीति की वजह से वो असफल रह जाते हैं, तो ऐसा इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद आपके साथ नहीं होगा। तो इसीलिए साथियों, मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि आप, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाला जो रणनीति का वीडियो है, पुस्तकों की रणनीति का जो वीडियो है, वो आपको समय पर प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।